और अब समय आ गया है कि डायरी ऐसे राज निकल के बाहर आएंगे जिससे कांग्रेस को जवाब देना भारी हो जाएगा। मैं कहां से लाया हूं वो जगह नहीं बताई, न मोदी जी का नाम बताया। लिस्ट के अंदर से लोगों का नाम गायब है जो कि मैडम की लिस्ट के अंदर शामिल थे, मगर आपके जो नजदीकी हैं तकरीबन उन सभी का नाम वहां पर मौजूद है। जैसे ही बीजेपी की लिस्ट फाइनल हुई है, सभी का ध्यान एक बात के ऊपर जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं और इसका मतलब यह होता है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है, खासकर आदिवासी क्षेत्र के अंदर। किरोड़ी जी, ये आप बताइए कि पिछले 5 साल से हमने देखा है कि सबसे ज्यादा संघर्ष आप सड़कों के ऊपर कर रहे हैं और इस समय आपको टिकट मिल गया है। बीजेपी किस प्रकार से देखती है कि आपका रोल आगे क्या रहने वाला है? जो मैंने आंदोलन किया वो बीजेपी ने आंदोलन किया है, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं था। पार्टी के निर्देश पर हुआ, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे पुजारियों का जमीनों पर कब्जा करके उनको मारने का मामला हो, चाहे संतों का आत्मदाह हो, चाहे दलित महिलाओं पर अत्याचार के मामले हो, उन सबको आक्रामक होकर हमने उठाया और उसके परिणाम चुनाव में निश्चित रूप से आएंगे। और पार्टी ने भी जो 5 मुद्दे तय किए हैं उसमें पेपर लीक का है, भ्रष्टाचार का है, अपराध का है और जो तुष्टीकरण किया है, उन मुद्दों को लेकर पूरे राज्य भर में पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बाबा, जैसे 5 आपने भी मुद्दे गिनाए, इन 5 मुद्दे के अंदर से 3 मुद्दे तो केवल और केवल अगर किसी का ध्यान आता है राजस्थान में तो आपका आता है। तो देखा जाए तो बीजेपी के जो 5 मुद्दे हैं उसमें से 3 मुद्दे केवल और केवल किरोड़ी लाल मीणा के हैं। हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, वो तो कमल के फूल के मुद्दे हैं, यानी पार्टी के मुद्दे हैं। मैं भी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आप बोल तो रहे हैं पार्टी के मुद्दे हैं, मगर रीट का जो मामला था, यानी कि पेपर लीक का जो मामला था, किरोड़ी लाल मीणा के अलावा आप बता दीजिए कौन सा बीजेपी का नेता है जो हम कवर कर पाए हों और जो सड़क के ऊपर दिखाई दिया हो। आपके अलावा इतने सारे लोग दिखाई दिया करते थे, बेरोजगार दिखाई दिया करते थे, आपके अलावा कोई दिखाई क्यों नहीं दिया आपको? पार्टी, ये आपको जानकारी में होगा कि सिविल लाइन पर युवा मोर्चा ने रीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसपे लाठीचार्ज भी हुआ था, अश्रु गैस भी हुई। और फिर बाद में विधानसभा पर हम सभी गए थे पार्टी कार्यालय से, वहां भी लाठीचार्ज हुआ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय सतीश जी का भी लगी थी। तो पार्टी ने मिलजुल के किया है। हाँ, ये सही है कि मैंने सक्रिय होकर इसमें भूमिका निभाई थी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बार सतीश जी भी दिखाई दिए थे, एक बार राठौड़ साहब दिखाई दिए थे, बाकी नेता भी एक बार दिखाई दिए थे। फसल काटने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मगर वो फसल को तैयार करने के टाइम के अंदर 100 दिन के अंदर से 99 दिन आपके साथ में बीजेपी के लोग नहीं दिखाई दिए। ये बात बिल्कुल सच है, सब इसको मानते हैं, जानते हैं। ना, ऐसा नहीं है। आपको पता है शंभू पुजारी का प्रकरण हुआ था, मैं महुआ से लेकर 100 को यहाँ पर लाया था, तो उसमें पूरी पार्टी सिविल लाइन पर जब धरना था, और चाहे आमागढ़ की घटना हो, चाहे घाट की गुणी के बाहर पेपर लीक पे धरना दिया था, तो पार्टी के सब लोग वहां पर पहुंचे थे। हमारी सबके मिलके उसमें प्रेजेंस रही है और पूरी पार्टी ने इन विभिन्न मुद्दों पर ताकत लगाई है। गहलोत को अगर किसी एक नेता को बोला जाए कि बीजेपी के अंदर से एक नेता को आप माइनस कर दो तो उनका नाम होगा किरोड़ी लाल मीणा। आपको गहलोत के आसपास में फटकने नहीं दिया गया, पूरी पावर का इस्तेमाल किया गया। आप सड़कों के ऊपर आपको पुलिस ने दौड़ाया, मगर हमें पार्टी दिखाई नहीं दी। ऐसा क्यों? यहां पे जो जनता है वो इसीलिए बीजेपी के लिए थोड़ी सी आशंकित भी दिखाई देती है। ना कोई आशंका जनता के मन में नहीं है, न कार्यकर्ताओं के मन में है, न मेरे में, न पार्टी के में है। आपको पता है कि वीरांगना को प्रकरण जब हुआ था तब वीरांगना को रात में उठाया था, मैं मिलने गया तो सामोद पर मैं था, 4-5 हमारे और कार्यकर्ता थे, हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, चोट भी लगी, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता थे मजबूती से लड़े। जब मैं अस्पताल में भर्ती हो गया तो पूरी पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए थे और जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। वीरांगनाओं का जो मुद्दा हुआ था उसके बारे में पूरा का पूरा देश ये जानता है कि कांग्रेस एक समय जो है सदन के अंदर बात उठा रही थी और यहां पर कांग्रेस की सरकार जो वीरांगना शहीद परिवार हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, उनके साथ में लाठीचार्ज कर रही थी। आप उनके साथ में खड़े थे। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, उनमें से वीरांगनाएं जाट परिवार की भी थी, यहां पर जाट एक प्रदर्शन भी कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उनसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर नहीं आया गया आपका समर्थन देने के लिए, जाट परिवार की, जाट शहीद की विधवा का समर्थन देने के लिए। केवल वहां पर अकेला किरोड़ी लाल मीणा दिखाई दिया। हम जाति नहीं देखते हैं, कोई भी दीनहीन गरीब जो कुचला जा रहा है, जिसको पीड़ा दी जा रही है, उसकी मदद करना हमारी विचारधारा में। तो एक वीरांगना जाट से थी, एक वीरांगना मंजू जाट, एक गुर्जर समाज से थी सुंदरी, और एक मधु बाला मीणा समाज से थी। टोटल 5 थी। तो उनको जब शहीद हुए थे, जब गहलोत साहब के मंत्री उनके अंत्येष्टि में पूरे बड़े बड़े वादे कर आए थे, 4 साल तक जब उनके वादे पूरे नहीं किए तो हम केवल याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी को आए थे। 10 दिन तक हम जयपुर की धरती पर बैठे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। उल्टा उनके बाल नोचे, साड़ी खींचे और पटक पटक के गाड़ियों में ले जाए, उनका अपमान करे।
इसको राजस्थान की जनता भूलने वाली नहीं है। नहीं, आपने ये कहा कि एक जाति से कोई किसी का लेना देना नहीं होता। मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि उस जाटों का जो एक महापंचायत टाइप जो बना रखा था उन्होंने, उसमें सतीश पूनिया जी पहुंचे हुए थे। तो आप तो कह रहे हो कि जाति होता नहीं है, और उसी समय वहां पर आप मंजू जाट के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनसे 2 किलोमीटर वहां पर आया नहीं गया। सारे जाट समाज क्या इस बात को देखता नहीं है कि उनके जो नेता है उनकी जगह दूसरे नेता के पास जाते हैं? फिर आप ये कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी के अंदर जातिवाद नहीं है। हम नहीं देखते, हमारी पार्टी नहीं देखती। उस समय जो जाट महासभा हो रही थी, जाट समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, उनको इस बात का मेरे को अफसोस है। और 2 ही किलोमीटर दूर हो रहा था ये पराक्रम। मेरे को इस बात का अफसोस है, मिलने तो नहीं आए, कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं होगी, लेकिन उस सभा में जिक्र भी नहीं किया इस बात का। और मैंने आगे से फोन कर करके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा था कि ये मामला आप 2 मिनट का समय मंजू जाट को दे दो, वो अपील कर देगी, लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया। राजा राम मील को कहा गया था। इसी प्रकार से आपको पता है, एक जाट झुंझुनू का जो था, वो पेपर लीक में एक्सीडेंट में मारना जैसे बताया गया, उसका गुड़ा जी के वहां भी मैं 4 दिन तक धरने पर बैठा, उसको न्याय दिलाया। तो हम कोई जाति साथ दे या ना दे, सभी लोग मिलकर पार्टी के नेता हम न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, मैं गुड़ा जी के बारे में बोलना चाह रहा था कि आपकी और गुड़ा जी की बहुत ज्यादा अच्छे समीकरण चलते हैं। लाल किताब का मसला आ गया और सबको ऐसा लगता है, और हर जगह इस बात की चर्चा भी है कि किस प्रकार से उसके जो पन्ने खुल रहे हैं, उसके अंदर खासकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक बहुत बड़ा हाथ है। न, वैसे तो मेरे को जानकारी सदन के जरिए ही हुई, उससे पहले मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन डायरी में राज बहुत छुपे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री जी इसका जिक्र कर चुके हैं बड़ी बड़ी सभाओं में, और अब समय आ गया है कि डायरी के ऐसे राज निकल के बाहर आएंगे जिससे कांग्रेस को जवाब देना भारी हो जाएगा। ईआरसीपी का सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है यहाँ पे, और आपने जो खुलासा किया जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आपने किया, या आपके कैसे किया आपने, और उसके अंदर पता पड़ा कि करोड़ों अरबों रुपए वहां से भेजे गए और यहां पर सब खा पी लिए गए, और इस बात के बारे में भी बीजेपी की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं। देखो, जल जीवन मिशन में 29,000 करोड़ केंद्र ने राज्य को दिया था, उसमें 20,000 करोड़ के टेंडर में पूलिंग हो गई, आरटीपीपी एक्ट का वायलेशन हुआ, और 2 फर्मों को 900 करोड़ का ऐसा काम दे दिया जिनके कॉम्पिटेंसी नहीं थी, जिनका टर्नओवर नहीं था, वो काबिल नहीं थे। वो मैंने उजागर किया। वो ठेकेदार जेल में बैठे हैं, कुछ अधिकारी भी जेल में बैठे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना ये हमने मजबूती से लड़ी है 5 साल में, चाहे वो DOIT का हो। मैंने धरना दिया था अशोकनगर थाने पर 3 दिन तक। बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी के वहाँ प्रतिपक्ष के नेता राठौर साहब भी गए थे, हमारे CP जोशी अध्यक्ष भी गए थे, और FIR का उन्होंने भी कहा था। फिर पूरी बीजेपी गवर्नर साहब के यहाँ गई थी, लेकिन हमारी FIR दर्ज नहीं हुई, बल्कि मेरे को उठा के थाने से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। इस समय जो लिस्ट आई है उसके अंदर पहले ये बात थी कि कुछ जो कैंडिडेट है वसुंधरा राजे के और कुछ किरोड़ी लाल मीणा के उसके अंदर शामिल हैं, और करीब 56 कैंडिडेट्स आने वाले हैं। बाद के अंदर पता पड़ा कि काफी सारे कैंडिडेट्स गायब हो गए, और अब पता पड़ रहा है कि ज्यादातर ऐसे ही जो लिस्ट के अंदर से लोगों का नाम गायब है जो कि मैडम की लिस्ट के अंदर शामिल थे, मगर आपके जो नजदीकी हैं तकरीबन उन सभी का नाम वहां पर मौजूद है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे सब नजदीक है, सब वसुंधरा जी के भी नजदीक है। हमारे पार्टी में तेरा मेरा नहीं होता, एक राय होकर निर्णय होता है। पार्लियामेंट बोर्ड सबसे बात करके उस पर ठप्पा ठोकता है। उस कोर कमेटी में वसुंधरा जी भी थे और हमारे सारे नेता थे। मैं तो खैर उस कोर कमेटी में हूँ नहीं, लेकिन ये कहना कि वसुंधरा जी के लोग हैं या किरोड़ी लाल के लोग हैं, ये अनफॉर्चुनेट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा तो कमल के फूल के होते हैं, तो फूल पे सब कोर कमेटी ने ठप्पा ठोका है, उसके आधार पर पार्लियामेंट बोर्ड ने ठप्पा ठोका है। ये पार्लियामेंट बोर्ड का निर्णय है। सदन के अंदर आप जाएंगे और मान लीजिए वहां वसुंधरा जी भी होंगी, और उसके बाद के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर की बात आएगी, ऐसे समय के अंदर आप वसुंधरा जी के नीचे कैसे काम कर पाएंगे? आपका जो संघर्ष है सबको पता है, आपकी सीनियोरिटी सबको पता है। क्यों, क्या दिक्कत है? अगर उनको चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट कोई हो, मुख्यमंत्री, पार्टी कहेगी वहाँ काम करना पड़ेगा, करना चाहिए। हमारी विचारधारा में ये नहीं है। मैंने तो संघ की शाखा पे सीखा है, मेरे संस्कार में ये नहीं है। नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए है, आगे है बढ़ते जाना। हम उस स्वभाव के स्वयंसेवक के कार्यकर्ता है पार्टी के, उस हिसाब से काम करेंगे। कुछ भी बनाए नहीं बनाए, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करते। मोदी जी को जब प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाना था, सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे गुजरात के अंदर, और अब इस तरीके का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। हर जगह इस बात की चर्चा है कि राजस्थान के अंदर जब कोई संघर्षशील नेता को सामने आना है तो उसके लिए भी मोदी जी आपके लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। हो सकता है कि आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी से मेरी बहुत नजदीकी रही है। इमरजेंसी के दौरान, मैं इमरजेंसी के दौरान पूरे देश की सामग्री मोदी जी छपवाते थे अहमदाबाद में, और मैं राजस्थान की सामग्री लाके वितरित करता था। उस समय से मेरा परिचय प्रगाढ़ता है, और मैंने 13 महीने तक सफलतापूर्वक राजस्थान में
आपातकाल विरोधी जो है वो कागज छाप प्रिंट जो आते थे वो बंटवाए थे, वितरित करवाए थे। अंत में मेरे को पकड़ा गया, मेरे को खूब मारा पीटा, चरखे पे चढ़ाया, यातनाएं दी, लेकिन मैं कहां से लाया हूं वो जगह नहीं बताई, ना मोदी जी का नाम बताया। इसको मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। लॉबिंग की थी बात? लॉबिंग नहीं की थी, मैं उनके समर्थन में गया था और मेरे को भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन सद्भावना मिशन में जब गया तो मैं उस दिन कह के आया था कि दिल्ली आपका इंतजार कर रहा है और आप दिल्ली जाओगे, ऐसा मेरा इंस्टिक्ट है, ऐसा मेरा मन कह रहा। देखिए, ये है किरोड़ी लाल जी मीणा, जिनके बारे में आप जानना चाहते थे, ये सवाल थे आप ही के भेजे हुए थे। दोबारा से अगर मौका मिलेगा तो आपके सामने इनको जरूर लाएंगे। धन्यवाद।